कहानी की शुरुआत ब्लॉक आइलैंड, रोड आइलैंड में होती है। ये एक छोटा सा द्वीप है जहाँ फिशिंग, मछली पकड़ना ही लोगों की जिंदगी है। हैरी नाम का एक आदमी यहाँ अपने बूढ़े पिता टॉम के साथ रहता है। टॉम, जो एक पुराने मछुआरे हैं, अचानक अजीब व्यवहार करने लगते हैं। तभी शहर में और समंदर के किनारे अजीब घटनाएं होने लगती हैं। मरी हुई मछलियां तैरकर किनारे पर आ जाती हैं। टॉम की फिशिंग बोट रहस्यमय तरीके से जलकर खाक हो जाती है। एक रात टॉम एक बार फिर अचानक लापता हो जाते हैं। बहुत ढूंढने के बाद हैरी और ऑन्ड्रे को टॉम की लाश किनारे पर मिलती है। उनकी मौत कैसे हुई ये कोई नहीं जानता, लेकिन शहर के एक पुराने आदमी डेल्स पिता की मौत के बाद हैरी की हालत बिगड़ने लगती है। उसे भी वही अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं जो टॉम को सुनाई देती थीं। एक तेज़ चीखने वाली फ्रीक्वेंसी जो सिर्फ उसके दिमाग में बजती है। उसे नींद नहीं आती। उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है, कोई उसका पीछा कर रहा है। वह खुद से सवाल करता है, क्या मैं भी अपने पिता की तरह पागल हो रहा हूँ? भाई बहन हैरी और ऑन्ड्रे के बीच तनाव बढ़ जाता है। ऑन्ड्रे को लगता है कि हैरी को तुरंत इलाज की ज़रूरत है। ऑन्ड्रे और लिविंगस्टन घर में नहीं थी। पुलिस वहां आती है और हैरी से पूछताछ करती है। हैरी उन्हें बताता है कि उसने अपनी बहन और भतीजी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। तभी पुलिस को एक और भयावह डिस्कवरी होती है। पुलिस को पता चलता है कि हैरी को जो आवाज़ें सुनाई देती थीं वह असल में एक बहुत ही शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स थी जो उस आइलैंड के ऊपर से गुजरती थी। यह आवाज़ इतनी तेज़ होती थी कि इंसानों के दिमाग को पागल कर देती थी, और शायद उसी की वजह से उसके पिता ने अजीब हरकतें की थीं। फिल्म का अंत इस सच्चाई के साथ होता है कि समंदर से आने वाली वह आवाज़ सिर्फ एक वजह थी, लेकिन हत्यारा इंसान ही था। एक ऐसा इंसान जिसका दिमाग उस आवाज़ के दबाव में टूट गया था। हैरी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और आइलैंड का वह काला साया हमेशा के लिए वहीं रह जाता है।